राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो प्रयागराज महाकुंभ से निकल के अब मैं जा रही हूँ स्टेशन की तरफ। और सच बताओ तो जाने के समय जितना भी व्हीकल अवेलेबल था, अब जब मैं लौट रही हूँ ना, उस समय उतने ज़्यादा व्हीकल अवेलेबल नहीं है। जो लोग खुद के पर्सनल गाड़ियाँ लेके आए हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो मेरी तरह है उन लोगों को मोस्टली चलकर ही स्टेशन तक जाना पड़ रहा है। और अगर आप कोई भी व्हीकल में चढ़ भी जाए ना, भले वो ई रिक्शा हो या बाइक्स हो, इतना ज़्यादा जाम था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ थी कि जितने टाइम में आप उस व्हीकल से स्टेशन में पहुंचोगे ना, उससे ज़्यादा जल्दी आप पैदल चलकर पहुंच जाओगे। हाँ, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं या फिर किसी भी तरीके से असमर्थ है चलने में, उनकी बात अलग है। लेकिन मुझे चलना पसंद है, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और रास्ते पे थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए मैं एक जगह रुकी थी, जहाँ पे सामने मुझे ये बेर, जिसको हम बंगाली में नारकेल कूल बोलते हैं, वो दिखा था। तो मैंने थोड़े से वो खरीद लिए, क्योंकि जैसा आपको पता है कि मुझे आईबीएस है, मैं जहाँ-तहाँ कुछ भी नहीं खा सकती। और जैसे ही मैंने नज़रें घुमाई, मैंने देखा कि मैं चित्रगुप्त जी के मंदिर के सामने खड़ी हूँ। मैंने पहली बार चित्रगुप्त जी का मंदिर देखा है। आई मीन मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी मंदिर एक्चुअली भारत में कहीं पे है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड एज वेल एज लिटिल बिट सरप्राइज्ड, क्योंकि अभी अभी मैं महाकुंभ से स्नान करके आ रही हूँ और कोइंसिडेंटली मैं चित्रगुप्त जी के मंदिर के सामने खड़ी हूँ। मतलब क्या ये कुछ मेरे ही कर्मों के हिसाब किताब वाला कुछ इशारा है ठाकुर जी की तरफ से? मुझे नहीं पता। एनीवे एक टाइम तक तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हमें प्रयागराज जंक्शन स्टेशन लौटना है और वहाँ से हम लोग अयोध्या के लिए ट्रेन ले लेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मोड़ चलते चलते आया, जहाँ पे पुलिस अनाउंस कर रही थी बार बार कि जिन्हें प्रयागराज जंक्शन जाना है वो उस तरफ जाए और जिन्हें प्रयाग जाना है वो इस तरफ जाए। ऐसे करके दोनों अलग अलग डायरेक्शंस के बारे में वो लोग जानकारी दे रहे थे। तो थैंकफुली ठाकुर जी की कृपा से हम लोगों ने वो नोटिस किया और हमें समझ आया कि हम प्रयागराज जंक्शन अगर चले गए तो वहाँ से ट्रेन नहीं मिलेगी अयोध्या जाने के लिए। हमें प्रयाग स्टेशन जाना पड़ेगा, जो कि दूसरी ओर है। तो ठाकुर जी ने एकदम राइट टाइम पे हमें गाइड किया और फिर हम प्रयाग स्टेशन की तरफ चलने लगे। और चलते चलते एक टाइम के बाद मुझसे ज़्यादा मेरे सखा थक गए थे, इसके लिए हमने रिक्शा करी। और एक्चुअली लगेज भी था ना हमारे कंधों पे, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। एनीवे ठाकुर जी की कृपा से हम प्रयाग स्टेशन पहुँचे और बहुत ज़्यादा रश था प्रयाग स्टेशन पे। और इतना ज़्यादा सिक्योरिटी चेक हमने देखा। आई मीन इतना ज़्यादा सिक्योरिटी चेकिंग ना प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पे हो रहा था, ना अयोध्या स्टेशन में हुआ। लेकिन प्रयाग स्टेशन पे इतना ज़्यादा चेकिंग हो रहा था, कोई भी इंसान बिना टिकट के या फिर अगर दूसरे किसी गलत इरादे से कोई भी झमेला करना चाहे वो नहीं कर पाएगा। तो प्रयाग स्टेशन की ये व्यवस्था मुझे बड़ी अच्छी लगी। नहीं, अभी नहीं, कोई ट्रेन नहीं है। ट्रेन की चिंता आपको लगी है। हमें आपको जन्म से रोज सुबह और शाम करो भक्त सागर से। जन्म जन्म तूने पुण्य किए, तब ये मानस तन पाया। मानस का जो जन्म है दुर्लभ है। भाग्यशाली जीवात्मा को ये जन्म मिलता है तो उसको बहुत ही सदुपयोग करें जीवन का। बाय द वे पूरे रास्ते ना टॉयलेट्स की बड़ी समस्या रही। मैं एक लड़की हूँ तो आप समझ सकते हो, हर जगह हम लोग टॉयलेट्स यूज़ नहीं कर सकते। तो इतना ज़्यादा बड़ा जब एक इवेंट होता है और इतने ज़्यादा जगहों से लोग एक जगह एकजुट होते हैं, इतना ज़्यादा ट्रेन्स में लोग ट्रैवल करते हैं, तो ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इस विषय पे मैं औरतों को ही बोलना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहे जब आप ऐसे किसी इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपको साफ़ बाथरूम दिखे, आप वहीं पे कोशिश करें इस्तेमाल करने की।
एनीवे इसके बाद मैं प्रयाग स्टेशन पहुंची और टिकट्स लेने के बाद हमें बहुत देर तक वेट करना पड़ा था क्योंकि ट्रेन थोड़ी सी लेट थी। लेकिन उसके बाद जब फाइनली ट्रेन आई मुझे लगा था कि शायद इस बार भी ट्रेन में मुझे बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से इस बार विंडो के पास सीट मिल गई। और कुछ ही घंटे का सफ़र था, इसकी वजह से रात को ही मैं अयोध्या पहुंच गई थी। और अयोध्या धाम पहुंच के बस कुछ ही घंटे मुझे वेट करना था सुबह होने का, क्योंकि उसके बाद ही मैं राम मंदिर की तरफ यात्रा शुरू कर पाऊंगी। तो उसकी वजह से मैंने स्टेशन के वेटिंग रूम में ही थोड़ा सा रेस्ट करने का सोचा, लेकिन पहले जिस वेटिंग रूम में मैं वेट कर रही थी वहाँ पे ना पुलिस आई और बोला कि यहाँ रेस्ट नहीं कर सकते, नहीं सो सकते। तो उसके बाद मैं एक दूसरे साइड पे और एक जगह थी जहाँ पे लोग वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे जाके मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। और जैसे ही सुबह हुई मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई और इस समय तक मैं थकी हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में उत्सुक थी कि मैं अयोध्या में हूँ, मैं राम जी की नगरी में हूँ। तो इसी वजह से राम मंदिर देखने के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। तो जैसे मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि मेरे हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं था, इसकी वजह से मुझे पता था कि मुझे सरयू नदी में स्नान करके राम मंदिर देख के ही वापस जाना पड़ेगा। इनफैक्ट सिर्फ गूगल से सर्च करके ही नहीं, मैं जब अयोध्या गई उस समय बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हनुमानगढ़ी भी जाना ही है, उसके बिना अयोध्या राम मंदिर का दर्शन असंपूर्ण रह जाएगा। लेकिन मुझे ऑनेस्टली कुछ ऐसा होप नहीं था कि मैं क्या दर्शन कर पाऊंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ रास्ते पे, मतलब जिधर देखो लोग ही लोग, लोग ही लोग। और आपको समझ में आ जाएगा हर जगह से लोग आए हुए हैं, देश के विदेश के हर जगह से लोग आए हुए हैं इस पावन अवसर पर अयोध्या में राम जी के दर्शन करने। तो सच बताओ तो मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, इसके लिए थोड़ी सी धूप भी निकल गई थी, तो थोड़ा सा तकलीफ तो हो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि कुछ ही देर में मैं सरयू नदी में स्नान कर पाऊंगी, तो उसकी एक्साइटमेंट भी थी। बाय द वे, मैं जब भी ऐसे ट्रैवल करती हूँ ना, आप लोग देखोगे कि मैं बहुत कम भोजन पा रही हूँ, और इसके पीछे ना मुझे मेरा आईबीएस या फिर धाम में जाने की उत्सुकता, ये मुझे कारण नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये श्री जी की कृपा ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग जब भी धाम जाते हैं या फिर दूसरी जगहों पे जाते हैं, वो लोग खाने के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं ना कि इसके लिए धाम आने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी उन लोगों को। वो लोग घर बैठ के भी इतने सारे पकवान खा सकते थे, लेकिन वो लोग धाम आके खाने के ऊपर ही कंसंट्रेट करते रहते हैं और सजने धजने के ऊपर। इसी वजह से शायद बहुत सारी जगह छूट जाती है उनसे। बाय द वे, ऑनेस्टली कोलकाता से प्रयागराज धाम और प्रयागराज से अयोध्या धाम तक इस सफ़र में मैंने इतनी सारी औरतों को नोटिस किया है ना, जो अपने परिवार के साथ आई हैं, जो मेरे माँ की उम्र की है या फिर मेरे नानी की उम्र की है। उन लोगों का उठना बैठना, बात करना और कपड़े पहनने का ढंग देख के आप समझ जाओगे कि वो औरतें ना कभी भी अपने घर से शायद बाहर ही नहीं निकली। I mean, बाज़ार दुकान जाना इज़ डिफरेंट, लेकिन ऐसे एकदम अपने गांव से, अपने शहर से बाहर आना, ये शायद उनकी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है। और ये देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि इतना बड़ा जो महोत्सव हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट भारतवर्ष में हो रहा है। इसकी वजह से एटलीस्ट भारत के जो गांव में और छोटे छोटे प्रांतों में रहने वाली जो औरतें हैं, एटलीस्ट वो ज़िंदगी में एक बार अपने घर के चूल्हे चौके से दूर आ पाई हैं और इतने सारे लोगों को देख रही हैं, जान रही है, स्पेशली दुनिया देख रही है। एनीवे, प्रयागराज में मैंने नीम का दातुन खरीदा था
और यहाँ पे मैंने एक बबूल का दातुन खरीदा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि मेरे बैग में टूथब्रश और टूथपेस्ट दोनों ही था, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं टूथब्रश निकाल के और टूथपेस्ट यूज़ करके यहाँ दाँतों का मंजन करूँ। मुझे बस यहाँ के इस माहौल में ना ऐसे दातुन करने का ही मन कर रहा था। बाय द वे, मैं अपना कुछ सामान अयोध्या स्टेशन के क्लोक रूम में रख के आई थी, इसीलिए थोड़े बहुत सामान ना इधर-उधर हो गए और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि जो कपड़े मुझे लाने थे स्नान के लिए, मैं वो कपड़े नहीं लाई। क्योंकि एक लड़की होके अगर आप धाम में जाके कहीं पे स्नान कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है कि आप जो कपड़ा पहने हुए हो वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा या फिर ख़राब तो नहीं दिखेगा। तो ऑनेस्टली बताओ, ठाकुर जी की कृपा से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ और मैंने अच्छे से स्नान कर लिया।